ओके, आज टॉपिक हमारा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ वेपर कंप्रेसर साइकिल। ठीक है, वेपर कंप्रेसर सिस्टम भी कह सकते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है, मतलब कि एक एफिशिएंसी निकालना। ठीक है, जब हमारा पिस्टन का वॉल्यूम ज़्यादा कम होता है उस टाइम कितनी एफिशिएंसी आती है उस टाइम एक पिस्टन सिलेंडर के अंदर। ठीक है, जब वहाँ पे क्रैंक शाफ्ट वगैरह क्रैंक केस वगैरह जब मूव करती है क्रैंक रोड के साथ, तो क्या वहाँ पे वर्किंग होती है, वहाँ पे क्या हमारे वहाँ से उसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आती है, वो हम डिस्कस करेंगे पूरे इसमें। तो a reciprocating compressor has a piston which reciprocates inside a cylinder। कहते हैं कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है, सबने पढ़ा होगा एफएमसी में। इससे काम क्या होता है, इसमें पिस्टन होता है जो रेसिप्रोकेट करता है सिलेंडर के अंदर। ठीक है, द पिस्टन डिराइव्स इट्स मोशन थ्रू अ कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक माउंटेड इन अ क्रैंक केस। उसमें कहता क्या, एक पिस्टन लगा होता है जो ड्राइव करता है मोशन। ठीक है, और थ्रू कनेक्टिंग रोड, जो मतलब कि एक पिस्टन ड्राइव करता है मोशन को थ्रू कनेक्टिंग रोड। ठीक है, कनेक्टिंग रोड के थ्रू जब वो होता है ड्राइव करता है तो क्रैंक माउंटेड इन अ क्रैंक केस। तो क्रैंक माउंट जो होती है की होती है क्रैंक केस में, वो भी क्या उसके साथ वो वर्क करती है, वो मूव करती है, ड्राइव करती है वो भी। द इनलेट एंड आउटलेट वाल्व्स आर प्रोवाइडेड इन द हेड ऑफ सिलेंडर। एक इनलेट वाल्व लगे होते, इनलेट और आउटलेट वाल्व लगे होते हैं हमारे सिलेंडर के ऊपर। ठीक है, प्रोवाइडेड द सिलेंडर व्हेन द पिस्टन इज एट द एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन। जब हमारा पिस्टन लेफ्ट पोजीशन में आता है, इट डज नॉट फ्लश विद द सिलेंडर हेड। A dead space remains between the cylinder and head and the piston। जब हमारा पुश करते हैं उसको, हम पुश करने के बाद उसमें थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस बचाती है, जब वो कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, तो उसके क्या होता है, उसमें थोड़ा सा कहता है डेड स्पेस बचती है सिलेंडर हेड की और पिस्टन के बीच में। द डेड स्पेस इज कॉल्ड क्लियरेंस स्पेस। जो डेड स्पेस बचती है उसके बीच में कहते हैं क्लियरेंस स्पेस। ठीक है, आपने सब पढ़ा हुआ है ये, आपको फिर दोबारा में रिवीजन हो जाएगी आपकी। The clearance ensures mechanical freedom to the moving parts without much wear and tear and provides the necessary space of valve operation। क्लियरेंस कहता है जो स्पेस होती है वो इसलिए होती है ताकि जो उसमें कोई मूविंग पार्ट है जो उसमें वियर टीयर ना हो, आप उसमें आप उसमें टकराए ना, घिसे ना वो आप उसमें, और उसमें वियर टीयर ना हो। ठीक है, इसलिए उसमें क्लियरेंस रहे, उसमें थोड़ा गैप रहे, तो इसलिए उसमें हमारी ये वाल्व वगैरह ऑपरेशन वगैरह भी यूज होता है। तो इसलिए वहाँ पे क्लियरेंस में बनी रहे, तो हमें इसमें क्लियर स्पेस की जरूरत होती ही होती है। ठीक है, जैसे कि देखो इन्होंने डायग्राम पे कुछ समझाया हुआ है, पिस्टन अरेंजमेंट का डायग्राम दिखा के इन्होंने पिस्टन सिलेंडर का। ठीक है, तो एक ये पिस्टन है। ठीक है, ये पिस्टन है, ये पिस्टन रोड है। ठीक है, और ये हमारा क्या पिस्टन जब हमारा फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन में था। ठीक है, और इसके पीछे लगी होती है हमारी कनेक्टिंग रॉड, ये वो इसके पीछे लगी होती है सारी, यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड क्रैंक शाफ्ट वगैरह जो भी होता है आगे लगा होता है। ये हमारा क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, और जो इसका एंड होता है यहाँ पे सिलेंडर का, इसको कहते हैं सिलेंडर हेड। ठीक है, इसको कहते हैं सिलेंडर हेड। तो अब जब हमारा पिस्टन पीछे से वो मोशन ड्राइव कर शुरू करती है क्रैंकशाफ्ट वगैरह, तो पिस्टन भी हमारा ड्राइव करेगा। पिस्टन हमारा की पुश करेगा नीचे को, पहले हमारा यहाँ पे था ये। ठीक है, जब वो पुश करेगा तो आगे चल जाएगा। ठीक है, जब पुश करेंगे तो हमारा पिस्टन आगे चला गया, तो ये जाके इसके साथ टकराता नहीं है। इसमें इतना प्रेशर हो जाता है, वॉल्यूम इतना हो जाता है, इसमें थोड़ा बहुत वॉल्यूम रहता ही रहता है, थोड़ी बहुत स्पेस इसमें रहती रहती है। उस स्पेस को कहते हैं हम क्लियरेंस स्पेस, जिसकी मैं भी बात कर रहा था। ठीक है, तो इसके कहते हैं स्टीयरिंग स्पेस, तो क्लियरेंस स्पेस। तो उसके जो हमारा पिस्टन फर्स्ट और पिस्टन हेड से लेके पिस्टन वन से लेके पिस्टन हेड तक, मतलब कि जो हमारा पिस्टन हमारा स्टीम पोजीशन पे था। ठीक है, और हमारा उसके हेड तक जाने के लिए उसको कहते हैं वन स्ट्रोक या फिर स्ट्रोक लेंथ। ये पूरी होती है हमारी स्ट्रोक लेंथ। जब वो वापस आता है इसके बाद यहाँ पर वापस हम यहाँ पे तो कहते हैं वन स्ट्रोक है, टू स्ट्रोक, जो आपने पढ़ा होगा, टू स्ट्रोक इंजन, थ्री स्ट्रोक, फोर स्ट्रोक इंजन, सॉरी। ठीक है, तो ये होती है हमारी स्ट्रोक लेंथ। तो ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर हेड है, जहाँ इसका एंड होता है पिस्टन, पता चल गया पिस्टन और पता सभी को मूव कैसे करता है। तो यहाँ पे आएगी हमारी, यहाँ से जो हमारा वॉल्यूम है, यहाँ से जो हमारी एफिशिएंसी निकालनी है उसको कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। ठीक है, जब हमारा वॉल्यूम यहाँ पे ज्यादा था, उसके वजह वो पीछे मूव किया, तो उसके बाद वो थोड़ा कम हो गया वॉल्यूम, बिल्कुल कंप्रेस कर गया। ठीक है, तो वहां पे कहेंगे हम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। अगर हम बात करते हैं अपने जो हमने टीएच वगैरह किया था, ठीक है, और
पीवी, इसमें देखो टीएच डायग्राम नहीं आएगा, इसमें पीवी डायग्राम भी आएगा क्योंकि हम प्रेशर वॉल्यूम की बात हो रही है। तो ये भी डायग्राम बनाएंगे हम साथ के साथ, ठीक है। उसमें क्या है कि एक तरफ क्या प्रेशर ले लेंगे, इस तरफ ले लेंगे हम वॉल्यूम, ठीक है। तो अब सबसे पहले कंप्रेशन हो रही है। कंप्रेशन मतलब कि क्या है कि हमारी जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर हमारा इंक्रीज हो तो इंक्रीज हो गया जी, ठीक है। बट वॉल्यूम क्या हमारा वो डिक्रीज हो रहा है, तो देखो ये डिक्रीज हो रहा है और हमारा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस कौन सी हुई हमारी, कंप्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्चार्ज, ठीक है। उसके बाद क्या होती है डिस्चार्ज, ठीक है। डिस्चार्ज में क्या होता है, हमारा वहां पे प्रेशर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो हमारे की वहां पे हमारे की कांस्टेंट आइसोबारिक होती है प्रोसेस। तो प्रेशर कांस्टेंट वहां पे, वॉल्यूम हमारा क्या है इंक्रीज करता है, तो वॉल्यूम हमारा वापस पीछे को इंक्रीज करना शुरू कर देता है, पिस्टन है वापस इंक्रीज में आना शुरू हो गया पीछे को, तो इसको कहते हैं हम डिस्चार्ज, ठीक है। उसके बाद थर्ड आता है हमारा एक्सपेंशन, थर्ड आता है हमारा एक्सपेंशन। उसमें क्या होता है कि जो हमारा प्रेशर है वो डिक्रीज करता है और वॉल्यूम क्या हमारा वो भी हमारा डिक्रीज करता है, देखो इधर डिक्रीज हो रहा है ना ये, और हमारा प्रेशर भी सॉरी वॉल्यूम हमारा इंक्रीज करता है, उल्टा बोल दिया मैंने, वॉल्यूम हमारा इंक्रीज करता है और प्रेशर हमारा डिक्रीज करता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम हमारा पिच को डिस्चार्ज होने के बाद, डिस्चार्ज होने के बाद हमारा ये पिच को पंप करना शुरू हो गया पिस्टन, एक टाइम आएगा ये यहाँ पे पहुंच जाएगा अपनी स्टीम पोजीशन पे, तो यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा इंक्रीज कर गया, ठीक है। वॉल्यूम हमारा इंक्रीज कर गया, प्रेशर हमारा डिक्रीज हो जाएगा। क्यों प्रेशर क्यों डिक्रीज होगा, अब देखो जब ये दोनों क्या होते हैं, वॉल्यूम प्रेशर एक दूसरे से रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। अगर वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो प्रेशर हमारा इंक्रीज करेगा, अगर वॉल्यूम हमारा डिक्रीज करेगा तो प्रेशर हमारा इंक्रीज करेगा, ध्यान में रख के चलना, ये वैसे हमको शुरू से करता आ रहा हूँ बातें ये वाली, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या डिक्रीज कर जाएगा वॉल्यूम, सॉरी प्रेशर, और हमारा वॉल्यूम क्या इंक्रीज कर जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन होती है हमारी सक्शन की, उसके बाद फिर हमारी क्या होगी सक्शन शुरू हो जाएगी, सक्शन होगी, ठीक है। सक्शन में क्या होगा हमारा, इसमें फिर प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहेगा, उतने जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा वॉल्यूम है वो हमारा पूरा इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कि बढ़ेगा, ठीक है। पूरा हमारे अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे आ जाएगा हमारा जो पिस्टन का पिस्टन है, तो यहाँ वॉल्यूम जो था हमारा पहले था वही वॉल्यूम हमारा सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें सक्शन हो जाएगा, फिर उसके बाद कंप्रेस होगा तो फिर वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा, तो ये सारा फिर साइकिल ऐसे ही चलता रहता है साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी सक्शन नहीं हो सकेगी, कंप्रेशन होती है, उसके बाद फिर डिस्चार्ज होता है, फिर एक्सपेंशन, फिर सक्शन। मैंने आपको बताया था हमारा सबसे पहले हमारे हर एक साइकिल में कंप्रेशन ही होगी, क्यों होगी, क्योंकि हमें क्या है टेम्परेचर प्रेशर को बढ़ाना होता है। तो यहाँ पे हमारे सारे क्या टेम्परेचर प्रेशर ही वेरी करते हैं पूरे इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, पूरे हमारे रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है, हमारा एसी है चाहे कोई भी है रेफ्रिजरेटर, उसमें हमारी कंप्रेशन होगी तभी उसके टेम्परेचर प्रेशर को इंक्रीज करेगा, तभी आगे वो काम होगा उसका, ठीक है। तो ये क्या है हमारा इसका, हेलो, तो यहाँ से क्या है कि अपना ये पूरा वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइकिल साइमल्टेनियसली चलता रहता है। उसके बाद वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस व्हेन द पिस्टन इज एट एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन इज नोन एज क्लियरेंस वॉल्यूम, वही बात जो मैंने कहा था, जब वहां पे हमारा पूरा पिस्टन मूव कर जाएगा, पिस्टन मूव करेगा तो सब जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड होगा यहाँ पे उसको कहेंगे हम क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है। बीसीसी इसको डिनोट करते हैं हम। एंड द वॉल्यूम स्वेप्ट बाय द पिस्टन एंड इट मूव सिलेंडर फ्रॉम इट्स स्टीम पोजीशन एंड लेफ्ट टू राइट, फिर उसको कहते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। जब ये हमारी वापस पोजीशन में आ जाता है, जो ये वाला वॉल्यूम होता है इसको कहते हैं हम स्वेप्ट वॉल्यूम। मतलब कि जब हमारा कंप्रेस कर गया पिस्टन, या कंप्रेस नहीं किया अभी, पिस्टन हमारे यहाँ पे है, ठीक है, और हमारा जो ये स्पेस बची है ये इसको छोड़ दो, ये सारा छोड़ दो, ठीक है। ये जो हमारी स्पेस है ये पूरा क्या हमारा वॉल्यूम है सिलेंडर का, इसको कहेंगे हम स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है। जब हमारा वो कंप्रेस हो जाएगा, कंप्रेस होने के बाद जो एक वाला वॉल्यूम बचेगा उसको कहेंगे हम क्लियरेंस वॉल्यूम, दोनों में ये डिफरेंस है। इसको करते हैं बी एस से डिनोट, इसको करते हैं बी सी से डिनोट। तो स्वेप्ट वॉल्यूम और पिस्टन प्लेसमेंट वॉल्यूम का इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ द पिस्टन इनटू स्ट्रोक लेंथ, एरिया ऑफ पिस्टन इनटू स्ट्रोक लेंथ, कितना उसका एरिया ऑफ पिस्टन कितना है और इसकी स्ट्रोक लेंथ कितनी है, मतलब कि
पिस्टन का एरिया कितना है और इसकी स्ट्रोक लेंथ कितनी है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहां से हमारा BS निकलेगा, हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला होता है π/4, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है π/4 इंटू डी स्क्वायर। आगे स्ट्रोक लेंथ की बात हो रही है तो साथ में एल लग जाएगा, इसके लेंथ, क्योंकि एल लेंथ को एल से डिनोट करते हैं, तो फॉर्मूला आएगा π/4 डी स्क्वायर एरिया ऑफ पिस्टन। ठीक है, तो ये आ गया हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम। आगे हम बात करते हैं द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एयर एट डिलीवरी प्रेशर P2, ठीक है, remaining at the dead space at the end of delivery line 2 to 3 expands, ठीक है, polytropically along 3 to 4. The expansion continues until suction process P1 is reached at point 4. Apparently the quantity of compressed air remaining in the clearance space on expansion occupies the space that ought to be available in the fresh air. These respective volumes then take a pressure volume कहता है जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है, ठीक है, ऑफ रेस्पिरेटरी कंप्रेसर, उसका फॉर्मूला क्या होता है द रेशियो ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम अपॉन, ठीक है, हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम कितना है, ठीक है, मतलब कि एक्चुअल वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है, दोनों डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल आएगा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो ये हमारी क्या आ गई है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आ गई इसकी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की। तो यहाँ से अब हमारा ये दोनों वैल्यू पुट कर दिया हमने, V1 - V4 क्या आया इसका एक्चुअल वॉल्यूम, तो V1 से V4 तक ही है ना, क्योंकि हमारा प्रोसेस पूरा कहाँ तक चलता है V4 तक चलता है, तो पूरा जो होगा हमारा V1 से लेकर V4 तक हमारा वो एक्चुअल वॉल्यूम होगा। VS हमने अभी निकाला है, दोनों को वैल्यू पुट कर देंगे, दोनों सिंपलीफाई करेंगे तो वहां से ये हमारे इसका रिलेशन आ जाएगा हमारे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का, इसकी अगर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी निकालनी है तो। उसके बाद कंसीडरिंग पॉलीट्रॉपिक एक्सपेंशन प्रोसेस 3 to 4, तो 3 to 4 प्रोसेस लेंगे हम, उसमें अब हमने क्या निकालनी है पॉलीट्रॉपिक एक्सपेंशन। अब देखो जो ये हमारी है, ये हमारी कौन सा इक्वेशन है, ये हमारी पॉलीट्रॉपिक इक्वेशन होती है हमारी, इसको कहते हैं हम हमारी इनर्ट अपना गैस इक्वेशन के होते P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ठीक है, पॉलीमेट्रिक मेट्रिक एक्सपेंशन होती है इक्वेशन ये, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे V4, क्योंकि हमें V4 नहीं पता है, V4 निकालेंगे हम यहाँ से, कितना आया VC V2 अपॉन V1, ठीक है। VC क्या है हमारा, VC क्या है हमारा जो क्लियरेंस वॉल्यूम था उसको कहते हैं VC, उसको VC से नोट करते हैं हम। अब कोई पेपर में नहीं आएगा डेरिवेशन, बस मैंने आपको फॉर्मूला बताना इसका मेन क्या होता है, क्योंकि इस पे इसके हम क्या आगे न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम क्या करेंगे, दोनों को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये सिंपलीफाई करनी सारी इक्वेशंस आपने। तो V4 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक्सप्रेशन 2 में जो हमारा निकला अभी, ठीक है, ये वाला जो ये वाला हमने निकाला V4 की वैल्यू, ये हमारा एक्सप्रेशन 2 है, इसको पुट कर देंगे एक्सप्रेशन 1 में, ठीक है। पुट करने के बाद हमारा जो आएगा क्वेश्चन अपना वैल्यू आएगी वो आएगी ये वेयर C इस क्लियरेंस रेशियो, उसका फॉर्मूला आएगा BC अपॉन BS, और R की प्रेशर रेशियो की आएगी P2 अपॉन P1। तो हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का क्या होता है हमारा एक्चुअल वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम, तो कितना हमारा V1 - V4 था, ठीक है। उसके बाद हमारा BS कितना वो दे रखा है, तो यहाँ पे जो है हमारा साथ में कौन सा आएगा वो कह रहा है कि रेफर टू एम्बिएंट कंडीशन, जो कहता है ये हमारा इसको कर रहा है एम्बिएंट कंडीशंस को। तो एम्बिएंट कंडीशन को मतलब कि वहां पे हमें देखना पड़ेगा बाहर का टेम्परेचर प्रेशर कितना था, ठीक है। तो उसकी वैल्यू लेंगे हम, बाहर प्रेशर P1 होगा और P0 से P1 होगा, टेम्परेचर हमारा T1 और T0 से T1 होगा। तो बाहर का प्रेशर हमारा कितना हुआ, एम्बिएंट टेम्परेचर कितना हुआ और प्रेशर कितना हुआ T0 और P0। जब वो अपनी पोजीशन में वर्क करना शुरू करेगा, अंदर एंटर करना शुरू करेगा वो, तो उसका जो एयर का जो हमारी गैस है उसका कितना हो जाएगा प्रेशर टेम्परेचर P1 और T1, ठीक है। तो उन्होंने डिवाइड कर दिया, तो वहां से हमारी इक्वेशन आ गई इसकी अपनी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर, ठीक है। तो आगे हम अगर बात करते हैं एम्बिएंट कंडीशन की, एम्बिएंट कंडीशन के साथ कैसे आएगी इस इक्वेशन, तो आगे उन्होंने देखो ये भी सॉल्व किया हुआ है, इन्होंने कुछ नहीं किया, आगे ये देखो suffix 1 represent the suction and suffix 0 represent the ambient condition,
जो कहता सफिक्स जीरो है, लेकिन जो पी जीरो है वो हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्बिएंट कंडीशन। जो हमारी ये है P1 और T1, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सक्शन को, जब हम उसमें सक्शन शुरू हो जाएगी। तो मैंने वही आपको बता दिया, तो उसकी जो बाहर की है उसको लेंगे P1 P0 T0, जैसे हम एयरक्राफ्ट वाले केस में लेते थे, जो हमारा सक्शन होता था उसको P0 T0 इग्नोर करते थे, ठीक है। जो हमारा एमबीएस में सक्शन कहते हैं, जो एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर होता था हमारा, उसको P0 T0 से इग्नोर करते थे। जो हमारा सेक्शन का होता था उसमें हम P1 और T1 से इग्नोर करते थे उसको, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे वैल्यू आएगी, तो हम यहाँ से हमारा ये वैल्यू आएगी इसकी, हमारी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर। तो व्हेन फ्री एयर और एम्बिएंट कंडीशंस आर नॉट गिवन, दे आर गोइंग टू बी 1 बार। अगर कहता हमें फ्री एयर एम्बिएंट कंडीशन ना दे रखी हो, अगर हमने एम्बिएंट कंडीशन अगर ना दे रखी हो, कुछ भी ना दे रखा हो, तो हमने उसमें प्रेशर कितना लेना है, 1 बार, और 50 डिग्री सेल्सियस लेना है टेम्परेचर, ये नोट कर लेना, न्यूमेरिकल भी काम आएगा आपको। Further, the expression of volumetric efficiency is given by expression 3 and 4 become identical when suction conditions are, इसको छोड़ो, ठीक है। तो ये सब क्या है इसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। अगर हमें एम्बिएंट कंडीशन ना दे रखी हो, मतलब P0 T0 ना दे रखा होगा, हमने कितना लेना होगा, 1 बार और 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। तो प्रेशर कितना लेना हमने, P0 कितना लेना है 1 बार, और T0 कितना लेना हमने 50 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर है, एम्बिएंट कंडीशन होंगी हमारी, ठीक है। तो आगे ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के जो हम डिस्कस करेंगे, वो है first, increase in temperature of fresh air when it comes in contact with cylinder walls, the mass of air actually present in the cylinder when compared to that of atmospheric conditions get reduced the ratio of absolute atmospheric temperature to that of the air। तो ऑब्वियसली जो हमारा टेम्परेचर प्रेशर जो है वो बाहर का जो है, बाहर का जो फ्रेश एयर जो है उससे मुताबिक जो अंदर का होगा सिलेंडर का, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर प्रेशर जो होगा, ठीक है, रिड्यूस करेगा, वो कम होगा, ठीक है, क्योंकि बाहर का प्रेशर ज़्यादा होगा अंदर से, ठीक है। जब कंप्रेसर, अब जब कंप्रेसर जो होगा हमारा, उसको तो उसके प्रेशर लगाएगा, उसको प्रेस करेगा, तो उसका क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा बाहर से, तो इसलिए प्रेशर का टेम्परेचर को रिड्यूस करेगा अंदर के मुताबिक। सेकंड, द फ्लूइड रेजिस्टेंस थ्रू द इनटेक पाइप डिक्रीजेस द सक्शन पाइप एंड सो द सिलेंडर कैन नॉट बी फुली चार्ज्ड विद एयर। कहता है जो हमारा फ्लूइड रेजिस्टेंस है, इनटेक हो रही है, उसके अंदर पाइप अंदर जा रही है, ठीक है, उसके सिलेंडर के, उसका जो सक्शन प्रेशर है वो होगा, डिक्रीज होगा, ताकि उसमें जो फ्लूइड है वो विद एयर अंदर ना जा सके, ठीक है। अगर वो हमारा प्रेशर इंक्रीज होगा तो वो हवा भी साथ में खींचेगा, ठीक है। तो इसलिए वो जो उसमें लिक्विड जा रहा है, फ्लूइड जा रहा है, वो हमारा वो गैस जो जा रही है, जो भी जा रहा है, वो हमारी एयर के साथ ना जाए, ठीक है। अगर एयर जाएगी तो अंदर हमारा क्या है, अंदर क्या जाएगी, सक्सेस नहीं है। थर्ड आता है हाई स्पीड, द एयर टाइम टू फिल द तो कहता है जब हमारा हाई होगी तो ये इनफ मतलब होगा, हो जाएगा, जो वो बाहर फेंकेगा। हसरुद्दीन प्लीज म्यूट योर माइक। हसरुद्दीन, शाहिद मंजूर, शाहिद मंजूर अपने माइक म्यूट करो। शाहिद मंजूर, तो उसके बाद फोर्थ पर आता है लीकेज इन द सिस्टम। कहता है इसमें हमें लीकेज होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। उसको भी हमने क्या बचाना होता है, उसके मुताबिक हमें मटेरियल को यूज करना, वो सिलेंडर हमें वो देख के उसके मुताबिक ही करना होता है, ठीक है। फोर्थ फिफ्थ और तुम्हारी इनर्शिया इफेक्ट्स इन ऑपरेटिंग द इनलेट वाल्व। जो इनर्शिया होता है वो भी क्या करता है, इफेक्ट करता है वहां जब हमारे जहां से हमारा इनलेट होता है, ठीक है, फ्लूइड इनलेट वाल्व पे। और लास्ट हमारा इन एक्चुअल ऑपरेशन द इनर वाल्व opens only when the higher pressure air left in the dead space expands to a pressure below the atmospheric pressure. Some portion of the suction stored may thus be wasted।
कहता है जब वो तभी ओपन होता है हमारा, जो हमारा एक्चुअल उसमें हमारी ऑपरेशन आती है, जो हमारे जो इनलेट वाल्व होता है जब वो ओपन होता है हमारा, उस टाइम जो मेन होता है उसमें एक्चुअल ऑपरेशन शुरू हो जाता है होना। ठीक है, जब वो हमारा क्या है उसको अपना बाहर का प्रेशर जो अंदर जाता है, जब फ्लूइड हमारा लग के जब प्रेशर पड़ता है तभी वो इनलेट वाल्व हमारा ओपन होता है। नहीं नहीं वो ओपन नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें क्या है हमारी दिक्कत आती है, क्योंकि उसमें हमारे आगे अंदर लीकेज होने के कारण ज़्यादा होता है, और अगर हमारा और हमारे क्या है जो अंदर पार्ट्स हैं वो भी हमारे उस पर इफेक्ट हो सकता है, जो अंदर की पार्ट्स हैं। तो इनसे सभी से वो मतलब कि वो अपनी पोजिशन पे रहता है, जब वो प्रेशर पड़ता है तभी वो आगे इनलेट वाल्व खुलता है, वहाँ आगे हमारा फ्लूइड वगैरह में जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ वेपर कंप्रेशन साइकिल। इसके न्यूमेरिकल करेंगे हम, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो किसी को इस टॉपिक में डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का।